ओम शांति। सभी मीठे भाई बहनों को ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? किसी को कोई समस्या हो तो लिखो। आज समस्याओं से बात शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी? समस्या हो तो लिखो। कोई समस्या नहीं। दुनिया वाले विश्वास करेंगे क्या? कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि इनको कोई समस्या ही नहीं है। बड़े आनंद में हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इस ग्रुप के सब भाई बहन ये सीख गए हैं कि कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। और अगर कोई लिखेगा भी, कुछ तो इसलिए नहीं लिख रहे होंगे कि यहाँ से यही लिखवाया जाएगा, बुलवाया जाएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा किया आपने नहीं लिखा, नहीं तो हम पहले ही लिखवाते कि बात शुरू करो, बड़े आनंद में हो। अब ये लिखा है पायल सचदेव जी ने, शायद ये अभी जुड़े होंगे। अच्छा, 7 साल की बच्ची भी कह रही है आनंद की वर्षा हो रही है। वाह, पॉजिटिव लिखा है इन्होंने भी। वेरी नाइस। समस्याएं दूर से भाग रही हैं, महसूस करो। तुम्हें मुस्कुराते देखकर वो कह रही, ये तो एड्रेस, रॉन्ग एड्रेस पर आ गए हम। समस्याओं के स्वामी ने तुम्हारा लटका हुआ मुंह देखकर भेजा था। अब वो आई है तो समस्या कहती है रॉन्ग एड्रेस पर आ गई। ये तो मुस्कुरा रहे हैं। जब इनको कोई समस्या नहीं है तो मैं क्या करूंगी? वेरी गुड। घर में कोई साथ देवे या ना देवे, बाबा तो साथ है ना। वाह, क्या थॉट है। मजा आ गया थॉट सुन करके। बड़े आनंद में हूँ। बड़े बाप के बच्चे हैं, कोई छोटी मोटी चीज में गुजारा नहीं करेंगे। बहुत बड़े आनंद में हूँ। परिवार वाले कहना नहीं मानते हैं,
पर मैं बड़े आनंद में। पति शराब पीता है, मुझे रोज गालियां देता है, पर मैं बड़े आनंद में हूँ, क्योंकि मेरा सच्चा पति मुझे रोज भरपूर प्यार करता है। ओके। 13 साल से बंधन नहीं कटा, 15 दिन से जुड़ी हूँ, बोलो बड़े आनंद में हूँ, ये 13 साल का सब हिसाब कट जाएगा। बड़े आनंद में हूँ। थोड़ा घुटने में दर्द है, थोड़ा कुल्हा टूट गया है, पर कोई बात नहीं, मैं बड़े आनंद में हूँ। डॉक्टर ने कह दिया है अगले महीने मर जाएगी, शरीर छूट जाएगा, पर परवाह नहीं, मैं बड़े आनंद में हूँ। घर में खाने के लिए दाने नहीं, घर में खाने के लिए दाने नहीं, पर भगवान मिल गया, उसकी याद में बाबा 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 कहते मर जाऊं, बड़े आनंद में हूँ। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं ये प्यार आनंद के 2-4 दिन। क्या करना 100 वर्ष जी के, 4 दिन अगर प्रभु की यादों के आनंद के मिल रहे, क्यों प्लानिंग बना रहे 20-30 वर्षों की। फिर भगवान भले 100 दे दे। सिर में दर्द रहता है, पर बड़े आनंद में हूँ। सुदेश जी बस दूर, ये दर्द ज्यादा देर नहीं रहेगा, कुछ दिन में बोलने वाले हो आप, मेरे सिर में दर्द होता था, आनंद की दवाई खाई, दर्द दूर भाग गया। बहुत अच्छा अनुभव है ये। शरीरों को ठीक करके दिखाओ। चारों तरफ परिस्थितियों से घिरी हूँ, पर बाबा ने गोद में उठा रखा है, मैं बड़े आनंद में हूँ। रश्मि जी बधाई हो, बधाई हो, विजयी हो गए आप। कोई बात नहीं, जैसे ही हिसाब कटेगा परिस्थितियां छट जाएंगी। मुझे रात को नींद देर से आती है, पर अमृत वेला कभी मिस नहीं करती हूँ, बड़े आनंद में हूँ। कुसुम शर्मा जी बहुत अच्छा, वंडरफुल। देखो अनुभव देखो जी, जो नए जुड़े हैं वो अनुभव देखिए। ये भी हमारे वैसे ही परिवार के भाई बहन हैं जैसे आप हो। कोई इनसे हमारा स्पेशल अलग से ट्यूशन वाला सिस्टम नहीं है, ये सब बाबा की वही क्लास सुन रहे हैं। फैमिली थोड़ा प्रॉब्लम है, पर बाबा बैठा है। अरे वाह, फैमिली में प्रॉब्लम है पर बाबा तो बैठा है, मैं बड़े आनंद में हूँ। मजा आ गया। वैसे हमारा भी आनंद और बढ़ गया, 250 ग्राम 300 ग्राम और बढ़ गया। वेरी गुड। पूनम जी लिखते हैं 6 महीने से परिस्थितियों में गिरी हूँ, गिरी हूँ नहीं लिखो, घिरी हूँ। गिरना नहीं है, घिरे बेशक हो, बाबा के प्यार में बड़े आनंद में हूँ। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। कोई सिखा के दिखा दे ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग जो बाबा सिखा रहा है। परिस्थितियां होने के बावजूद अचल डोल रहती हूँ, सुशीला जी लिख रही हैं। बहुत सुंदर है। घर में परिस्थिति है सविता नारायण जी के, पर मैं बड़े खुश रहती हूँ, और रहना भी है, रो करके क्या ठीक कर लेंगे, और क्या कर लिया आज तक। ठीक है। उषा साहू जी पेपर आ रहे हैं, पर फिर भी मैं आनंद में रहती हूँ। हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम है,
पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है ज्योति पांडे जी ने, लेकिन कोई प्रॉब्लम है। आइज बड़ी छोटी हैं, कुछ ऐसा लिखा है, पर मैं बड़े आनंद में हूँ। अच्छा, तेरी आई छोटी बड़ी हो जाए तो भी रहेगी आनंद में? ये तो हस्बैंड की आई छोटी बड़ी है। वाह। माता जी बीमार हैं, माता जी बीमार हैं, सुमित जिंदल जी, पर मैं बड़े आनंद में हूँ क्योंकि बाबा बैठा है। सुमित जी जब आए थे, जुड़े थे तो बहुत टेंशन में थे, आज खुशी हुई इनके विचार सुन के। माता जी बीमार हैं। अच्छा, कहीं ये मत सोचने लग जाना करण भाई उल्टे पाठ पढ़ा रहे हैं। माँ बीमार है और वो बोल रहा है मैं बड़े आनंद में हूं। उस माँ को भी बोलना सिखा दो। हमने सिखाया था अपनी लौकिक माँ को, 20 साल जी थी कैंसर में भी, और खुशी से जी है। दवाइयाँ भी ये कह के लेती थी कि एक कलयुगी फ्रूट खा रही हूँ, बड़े आनंद में हूँ। देखो कैसी कैसी परिस्थितियां हैं। और सीमा वर्मा जी कोरोना पॉजिटिव, तो फिर भी आनंद में हूँ। वाह। बस ये आनंद का गीत महसूस करते रहना। ठीक, कोरोना कोई रोना पड़े, हिम्मत रखना, बिल्कुल मायूस नहीं होना। हिसाब किताब है, आया है, लेके चला जाएगा। बस हिसाब किताब आपको नहीं लेके जाएगा, हिसाब किताब लेके जाएगा, पूरा करके जाएगा। 10 दिन से पेट में दर्द है पर बड़े आनंद में हूँ। वाह। ठीक है जी। एक भी अमृत वेला 4 महीने में मिस नहीं किया है। वंडरफुल, वंडरफुल, बधाई हो। एक भी अमृत वेला मिस नहीं किया है। कौन? गीता बजाज जी लिख रही हैं। गुड है, बहुत अच्छा। हम्म। लीला देवी जी लिख रही हैं, लेफ्ट हैंड में बहुत दर्द था और हार्ट बीट बहुत होती थी, पूरी बॉडी में कंपन हो जाता था। जोर से बाबा की याद ने कमाल कर दिया, बिल्कुल ठीक हो गई। वाह। लाली देवी जी हैं, चेहरे पे लाली आ गई है। वाह। डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, डॉक्टर रुक्मणी जी, डॉक्टर रुक्मणी साहनी, दीपक साहनी जी लखनऊ से। शरीर कभी साथ देता है, कभी नहीं, पर मैं बड़े आनंद में। देखो, डॉक्टर भी सीख रहे हैं भाई। अब ये डॉक्टर साहब बताएंगे, दीपक जी सुन रहे हैं तो दीपक जी, नहीं तो रुक्मणी जी, ये जो थॉट दिए जा रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, सभी को थोड़ा काउंसलिंग कीजिए। आपको भी बाबा दे रहा है, इससे सभी के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, 1 या 2 लाइन में लिख के भेजो आप। बहुत है, बहुत अच्छा है। हमें 15 वर्ष हो गए हैं, पहले अकेले ही बस बाबा और मैं प्रैक्टिस करते थे। कहीं उम्मीद थी एक दिन ये दवाई काम करेगी, और आज कर रही है ये दवाई काम। पूरे विश्व को ये मुफ्त की दवाई देनी है, सबके दुख दूर हो जाएंगे, सबके दुख दूर हो जाएंगे। जब से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हैं, आनंद में जीना सीख लिया है। कोई भी पेपर आ जाए, आग लगे चाहे बस्ती में, मुझको रहना है मस्ती में। इला ग्रोसिया जी लिख रहे हैं, कोरोना कोरोना रो रहा है, मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं आनंद में हूँ। ताली बजाओ इनके लिए सभी। कोरोना रो रहा है, उसके नाम में रोना है। हमारे नाम में तो रसिया है, हम तो रास करेंगे। गो रसिया, गो फॉर रास। वंडरफुल नाम है आपका। ठीक है, बड़े आनंद में हो। वेरी नाइस। देखिए, पॉजिटिव एनर्जी बनाना सीखिए, हमारे हाथ में है। 2 महीने से माइग्रेन की दवाई नहीं खाई है वर्षा अरोड़ा जी, ये तो बहुत अच्छे। सवेरे 1:45 बैठ जाते हैं, ये तो सबसे पहले ओम शांति लिखते हैं।
अच्छा, माइग्रेन की दवाई खाते थे। एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया है जब से शुरू किया है। वाह। नेक पेन बहुत था लास्ट वीक। बाबा कहा मुझे भट्टी करनी है, भट्टी की और सर्वाइकल पेन गायब। गुड। साइटिका का पेन बहुत था, निशा जी लिख रही। पिछली नाइट भट्टी में बड़े आनंद में हूँ, इससे बहुत ठीक है। वाह, कमाल है। अरे इतना तो हम भी नहीं सोचते, ये आनंद इतना काम करता है क्या। हमें निश्चय है ये करता है। अकेली हूँ घर में मगर बाबा के साथ, और रूहानी आर्मी परिवार के साथ हूँ, इसलिए आनंद में हूँ। सीमा मंडलिक जी, ये भी रेगुलर बच्चे हो आप सभी, बहुत अच्छा है। युगल का विरोध है, घोर विरोध है। मतलब रावण की नगरी में हो, मैं बड़े आनंद में हूँ। सीता हूं ना, मुझे तो राम को याद करना है ना। सीता बन जाओ। कितना भी रावण उसके साथी रुलाने की कोशिश करें, रोना नहीं हमको। बिजनेस में परिस्थितियां बहुत हैं, पर बड़े आनंद में हूँ। क्यों, बड़ा विधाता है ना साथ में। बहुत अच्छा। देखिए कितनों के अनुभव पढ़े, वंडरफुल अनुभव हैं। भट्टी में एंजॉय किया, बहुत अच्छा है। जो चीज प्रैक्टिकल चेंज देवे, तभी कहेंगे कि सफल योग की सही विधि है। परम धाम में बुद्धि बाबा पर हो या स्वयं पर हो, ये कोई प्रश्न ही नहीं है पूछने का। मैं और बाबा दोनों होते हैं। समझा कीजिए, क्लासेस में सब बताया गया है। नाइट पार्टी के लिए, अच्छा भट्टी को पार्टी बोल रहे, वेरी नाइस, पिकनिक। नाइट पार्टी के लिए युगल मना करते थे, पर बाबा से मैं रोज प्रतिज्ञा की, वह शनिवार नाइट पार्टी की तैयार हो गए होंगे। चलो बहुत अच्छा है। देखो विघन भी कटेंगे सभी के। थोड़ा सा टिक जाना है। भट्टी के बाद साइटिका का पेन खत्म हो गया। आज की तो पूरी क्लास इसमें ही निकल जाएगी, अनुभव सुनने में ही। कर्ज चुकाना है। वाह सीमा गुप्ता जी, है ना। कुछ उल्टे काम किए हुए हैं पिछले जन्म के, इस जन्म में नहीं किए होंगे, पिछले जन्म में किए होंगे, तो कर्जा चढ़ गया है। या इस जन्म में कोई गलत निर्णय ले लिए होंगे। कोई बात नहीं, अब अकल आ गई। लौट के बुद्धू घर को आए, अब तो तुम भगवान को पाए। और सब सौंप दो, गलतियां भी सौंप दो। सीमा जी लिखते हैं कर्जा है पर बड़ा आनंद है। देखो जी कमाल है। कौन बाबा के अलावा सिखा सकता है ऐसा पाठ। कोई है संसार में ऐसा आर्ट ऑफ लिविंग सिखा देगा। हम्म। देखो ऐसी ये है स्थिति। फूलों की तरह खिलखिलाया करो, गम हो समंदर से गहरा तो भी मुस्कुराया करो। आगे देखिए, ठाकुर मिस्त्री ठाकुर जी लिख रही, मेरा 6 महीने से डाइवोर्स हो गया। मेरे हस्बैंड मुझे लाइक नहीं करते थे। उससे पूछेंगे तो वो भी ऐसे ही बोलेगा। फिर भी मैं बड़े आनंद में हूँ। सच्चा प्यार मुझे बाबा करते हैं। वेरी नाइस। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डाइवोर्स को सपोर्ट करते हैं। कोशिश तो करनी है पहले संबंधों को पूरी शक्तियां बाबा को यूज करके बचाना है पहले। संबंध तोड़ तोड़ के तो अकेले हो गए ना संसार में। लेकिन कहीं जहां अति हिसाब किताब होता है तो चलो ड्रामा में ऐसा निर्णय हुआ। पर मेन बात है जो इन्होंने बाद में लिखा, पर मैं बड़े आनंद में हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा जी। वाह, ये एक बड़ी सी बीमारी कुछ लिखी है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म था 7 साल से, पहली बार नॉर्मल आया है। वृशाली खनाडे। वाह जी वाह। देखो आज तो टॉपिक से मिल गई बात ये।
सारी समस्याओं का हल बाबा करेगा। एक बाबा शब्द में ही सब कुछ है। ठीक है। हम्म। और क्या है, जब से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ज्वाइन किया है लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया है। बाबा से सच्चा प्यार हो गया है। बहुत अच्छा है। देखो जी, जर्मनी से भी मैसेज है। तनीषा जी लिखते हैं, ये कमाल है, आप सब समस्या मुक्त हैं। वाह वाह वाह, बाबा ने सिखा दिया। वेरी नाइस। बाबा का शुक्रिया करना है सभी को। देखो, एक भी समस्या नहीं लिखी ना किसी ने। ये सफलता है हमारी सभी की। सबकी सफलता है। आपने भी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। 4 मास हो गए आज। आज हमारा 4 मास वाला बर्थडे है। 1/3 of the year successfully completed and the result is very high। बहुत हाई रिजल्ट है हमारा। हम्म। सर्वशक्तियान बाप मेरे साथ है। गुड। अभी देखो निमिषा जैन जी क्या लिखते हैं, हॉस्पिटल से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जैडूस हॉस्पिटल में बैठी हूँ, सुनो जी ध्यान से। मॉम का एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी हुआ है, लेकिन मैं बड़े आनंद में हूँ। ये तो नहीं कह रहे बाबा मम्मी को ठीक कर देना, ऐसा तो नहीं। हाँ, मैं बड़े आनंद में हूँ। उससे माता को ज्यादा मिलेगी। हम सभी की भी दुआ है। सब दे दो एक दुआ इनकी माता जी को भी। बहुत अच्छा है। गुड। अरे देखो जी, मिस्त्री ठाकुर जी का समस्या फिर है नहीं। मकान मालिक का प्रॉब्लम किनका था? किराएदार का। भाग रहा है, अभी सभी अनुभव लिख रहे हैं ना। और निकल गया मकान मालिक वाला बात। मैं डायबिटिक हूँ 6 साल से। लो जी, यूके से आ गया है ये। जलाजम जी यूके में है शायद। I am diabetic for 6 years. Just to my surprise, since I joined the self transformation, my glucose level always normal. Stopped all medicines. जोरदार तालियां। ये केरला से हैं और ये अभी यूके में हैं। 6 साल से डायबिटिक थे, लेकिन अभी जब से जुड़े हैं ग्लूकोज लेवल नीचे चला गया, नॉर्मल आ गया है। स्टॉप्ड ऑल मेडिसिन। बधाई हो आपको। ये कमाल है, अमृत है, आनंद अमृत है। इस दवाई को पीना छोड़ो मत। ये अंदर भी काम करेगा, बाहर भी काम करेगा। देखो, किसी भी क्लास से बड़ा ये अनुभवों का क्लास है। किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा था, ललिता लाल। बाबा ने उससे खाली मेरी स्थिति बाबा ने उसे खाली मेरी स्थिति बहुत आनंदमयी रही। कभी संकल्प भी नहीं आया। हाँ, मतलब समस्या थी, है ना, लेकिन समस्या में भी आनंद में थी। हल हो गई तो फिर तो आनंद में हूँ ही। बहुत अच्छा है। देखिए, आप सभी का शुक्रिया। इतने अनुभव तो हमारे पास भी नहीं आए कभी। बहुत अच्छा। सभी को बधाई है, आपने भी मेहनत की है। वाह, मेरी नींद भाग गई है। मेरी नींद भाग गई है। बहुत अच्छा हो गया ये। हम्म। रात को जल्दी नींद आने का कौन सा तरीका पता लग गया है? कोई आपको ये बोल दे, हे प्रतिभा देवी, तू जल्दी सो जा, सवेरे तेरे को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। देखो फिर कैसे सो जाएगी। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है। अभी आपके इस प्यार की परीक्षाएं बहुत आएंगी। परीक्षाएं आएंगी, देखना परीक्षाओं में नैया डोला करती है।
ऐसे तो सारी दुनिया बोला करती है मैं आई लव बाबा, आई लव गॉड, लेकिन जब परीक्षाएं आती हैं तब भी आपका निश्चय विश्वास डगमगाए नहीं, तब कहेंगे विजयी हैं। अप्रैल में पापा शरीर छोड़ गए हैं, तब से मेरा योग नहीं लगता है। कोशिश भी करते हैं पर योग में फिर भी पापा ही याद आते हैं। वाह। संदीप सेठी जी, पहले हम बता दें, आप में से ये जो सारे सुन रहे हैं, इनके घर में कोई भी ऐसा नहीं जिनके घर में किसी ने शरीर छोड़ा ही ना हो कभी। सत्य को स्वीकार कीजिए, ज्ञान को स्वीकार कीजिए। क्या पापा 5,000 साल जीने वाले थे? ध्यान से सुनिएगा अभी। पहले हम बता दें, हमारे लौकिक माता जी और नजदीक संबंधियों ने सभी के छोड़ते हैं, मेरे कौन सा अलग हैं। जिस दिन माता जी ने शरीर छोड़ा, हम रोते हुओं को देख करके हम ये सोच रहे थे, देखो कमाल की दुनिया है, ये खुद मरने वाले हैं और मरे हुए पर शोक कर रहे हैं। इनको सभी को पता है हम भी मरने वाले हैं। संदीप सेठी जी, आप कितने साल जीने वाले हैं? लिख के गारंटी से डेट लिख के दे दीजिए, तो आपके पापा की भी डेट बाबा बता देगा। शरीर छोड़ा, आत्मा से इतना ही हिसाब किताब था। हल्के हो जाओ, बड़ा पापा बैठा है अभी। उन पापा की तस्वीर सामने रखो और उनको दुआएं दो। आगे की तरफ उनको मदद करो, पीछे खींचो मत उनको। दुखी होंगे तो वो तुम्हारे घर की तरफ खींचेंगे, ना बुला पाओगे, ना उनको आगे जाने दोगे। वाइब्रेशन दीजिए, हे आत्मा जो मेरे पापा के रूप में थी, चलो तुम्हारा पार्ट अब आगे की ओर है, आगे चलो। छुट्टी दीजिए उनको, आप भी छूट जाएंगे। छुट्टी दीजिए सभी के, जिनके भी जा रहे हैं, जाएंगे, सब के जाएंगे। राम गयो रावण गयो, जाको भव परवार, सबने जाना है। राजा मरी है, प्रजा मरी है, मरी है लोक संसार, सबने जाना है। सत्य ज्ञान सुनना ही नहीं चाहते। सच्चाई सुनिए, दवाई काम करेगी। बहुत अच्छा है जी, ठीक है। मन ही नहीं कर रहा आज आपके अनुभवों को छोड़ने। चलिए, थैंक यू फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस। अभी आ जाइए। थैंक यू। ओम शांति। अभी हम बाबा की एक वाणी सुनेंगे। बाबा की वाणी सुनेंगे। बाप दादा बहुत बच्चों की
वाला भी फोटो है। देखो एक घर भी है, भूतनाथ। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहां से आया, कैसे आया और कैसे भगा रही है, ये खेल भी देखते रहे। कोई तो घबरा कर भी दिल शिकस्त भी हो जाते। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको संजीवनी बूटी कोई द्वारा खिला के सुरजीत करे। लेकिन वो मूर्छा में इतने मस्त होती है जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं है। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाए।
ओम शांति। देखिए, बाबा की वाणियों में कितना कुछ हमने सुना है। उसमें से जब ये 1 मिनट या 2 मिनट के क्लिप निकाल कर सुनाते हैं तो मेजॉरिटी को लगता है वाह, कितनी सुंदर बात कही है। फिर हमारे पास अब कईयों के मैसेज आने वाले हैं, कईयों ने लिख भी दिए होंगे, भाई साहब ये जो क्लिप चलाई थी ये सेंड कर दो। ये उसी वाणी का पार्ट है, मुझे कोई अलग से वाणियां दे के नहीं गया है भगवान, या तपोवन वालों के लिए या शांतिवन वालों के लिए अलग से नहीं चली हैं। ये वही वाणियां हैं जो सभी के लिए चली हैं। केवल वाणी के महावाक्यों को आप कितनी गहराई से सुनकर अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब हम सुना रहे हैं तो आप भी इसको महत्व दे रहे हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि हम बाबा की बात को उतना महत्व नहीं देते हैं। सुनते हैं, सुनने वाली मर्यादा पूरी करते हैं, लेकिन जो महत्व देना चाहिए, अगर महत्व दे दें तो समस्या मुक्त हो जाए। हमारा प्रश्न है आपसे, इस संसार में आज इतनी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है? बताइए, उन सारी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है? मेरे को मालूम है एक ही जवाब आना है, बाबा। यही बोलना है सभी ने। ठीक है, अभी इतनी वाणी चली, एक और बात बता दें, उसमें से ए- शुरू का 1 मिनट या 50 सेकंड थोड़ा गड़बड़ में चला, राइट। कईयों का ध्यान उसके बाद इतनी सुंदर बात बताई उस पर ध्यान नहीं है। उसके बाद तो क्लियर था, मैं भी सुन रहा हूँ, मेरे सामने भी मैंने सिस्टम रखा हुआ है, जो आपके पास ट्रांसमिशन हो रहा है वो मेरे पास भी हो रहा है, वो भी मैं सुन रहा हूँ। जो डिस्टरबेंस हुआ उसके ऊपर तो फोकस है कि ध्यान से नहीं सुना है या अच्छी तरह से नहीं सुना है, लेकिन जितना सुना है उसमें भी पूरा समाधान था, प्यार की शक्ति का बताया था। बाबा की बात को जितनी भी सुनने में मिल रही, और आज तो इतनी मिल रही सुनने में, आज तो इतनी सुनने में मिल रही है, कल ये भी सुनने को नहीं मिलेगी। जब इतनी छोटी क्लिप की इतनी वैल्यू हो रही है, आपको इतनी वैल्यू हो रही है छोटी क्लिप की, तो जब क्लिप्स भी बंद हो जाएंगी, ये वीडियो ऑडियो सब बंद हो जाएंगे, तब सोचो कितनी वैल्यू होगी उसकी बात की जब वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये ड्रामा में विशेष कोई शिकायत ना कर पाए कि हमने 14 साल की तपस्या नहीं की, बाबा ने सारा संसार रोक दिया तुम्हारे लिए, हे योगी आत्मन।
तुम्हारे लिए पूरा संसार रोक दिया है, ये भगवान की कमाल है। पूरी सृष्टि रोक दी है तुम्हारे लिए, ताकि तुम घरों में बैठकर तपस्या कर सको। और अभी कर भी रहे हो बहुत, लेकिन अभी उसकी सूक्ष्म कमियां दूर करनी है। जैसे आनंद का पाठ पढ़ा है, नो प्रॉब्लम बोलना तो शुरू कर दिया, ये अच्छी बात है, परंतु सच्चाई से जवाब दीजिएगा। अभी सच्चाई से जवाब दीजिएगा। जो मुंह से बोल रहे हो, क्या परिस्थिति आने पर दिल भी वही बोलेगा? सच्चाई से जवाब देना। रेत के ढेर पर बिल्डिंग खड़ी करोगे तो गिरेगी। आज भले 2 फुट नीचे खोदना पड़े, बिल्डिंग ऊपर की तरफ खड़ी करनी होती है, मिस्त्री नीचे की तरफ खोदता है। कोई कहे अरे भाई ऊपर जाना है तो नीचे क्यों जा रहा है, और नीचे जाता है तभी वो ऊपर वाली खड़ी होती है बिल्डिंग। अगर आप 2 फुट नीचे से भी शुरू करेंगे तो भी आज से कुछ अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर लें। अभी तो आनंद आया, मैं बड़े आनंद में हूँ। ठीक है। हाँ देखो, अभी कईयों का नशा अच्छा है तो बोल रहे हैं हाँ जी ठीक है, 100% रहेगा। बधाई हो, हमारी तरफ से बधाई है आपको विजय की। लेकिन जो नो लिख रहे हैं उनको सच्चाई की बधाई है। कम से कम उन्होंने ये समझा है कि अभी बड़े आनंद में हूँ। अभी ऊपर से बोल रहे हैं, ऊपर माना नॉट बिल्कुल ऊपर, थोड़ा सा मिडल से बोल रहे हैं, क्योंकि समझ में आ गया है। अभी इसका टेम्परेरी आनंद भी आने लग गया है, पर ये आपका बल बन जाए, ये आपकी ताकत बन जाए, ये आपको विजय श्री दिलवा दे, उसके लिए अभी अपने यकीन को, अपने विश्वास को बहुत बढ़ाना है, गहरी ड्रिल कर कर के बढ़ाना है। तो बाबा की जो वाणी सुनी, उसमें बाबा ने जो भी कहा कि सारा होश नहीं गंवाना, बाबा किसी न किसी के द्वारा संजीवनी बूटी दिला देगा। यानी बाबा का हाथ कभी छोड़ना नहीं, इस परिवार का हाथ छोड़ना नहीं। योग लगे ना लगे, ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का हाथ कभी छोड़ना नहीं। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कोई भी ग्रुप हो जिससे भी आप जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ भाई बहनें भी करा रहे हैं, जिनसे भी जुड़े हो या जुड़ना अच्छा लगता है, हाथ नहीं छोड़ना बस। और जिन्हों की समस्या खत्म हो गई है वो दूसरों में बांटना शुरू कीजिए। कुछ ऐसी प्लानिंग बनाइए। अभी हम दिन की क्लास में 800-900 होते हैं, 1000 होते हैं, शाम को 1600-1700 होते हैं, सवेरे 2500 होते हैं। अब सभी अपने लेवल पे प्रोग्राम बनाओ। खासकर बीके ज़्यादा से ज़्यादा को अनुभूति कैसे करें, जबरदस्ती किसी को नहीं करना है, लेकिन फिर भी सही समाधान दे के एक बाबा शब्द सिखाइए सभी को। पहले व्यक्तिगत लेवल पे सिखाइए और फिर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ के देखिए, उनको रिजल्ट दिखाइए। ऑनलाइन वीडियोस हैं, आज का वीडियो दिखाइए कि लोगों ने, भाई बहनों ने कितना कुछ प्राप्त कर लिया है। भगवान सभी समस्याओं का हल करता है। इसमें 1-2 पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। आज तो आपके आनंद में ही बहुत अच्छा वक्त निकला है। आपने कहा सारी समस्याओं का हल भगवान करता है, फिर जब पूछा क्या तुम्हारी का कर दिया,
तो कईयों का आया यस, कईयों का आया नो। तो पहले तो अपनी समस्याओं से मुक्ति पाइए, समस्याओं की सोच से मुक्ति पाइए। बाबा ने कहा है विघ्न भले हो पर स्थिति हलचल में ना हो। विघ्न भले हो, परीक्षाओं में नैया तूफान में हो कोई बात नहीं, परिवार परीक्षा बना है या शरीर परीक्षा बना है या हिसाब किताब है, ये हमारे पिछले कर्मों के हिसाब किताब हैं, वो भले है, लेकिन बाबा मेरे साथ है, मैं बड़े आनंद में हूँ। मैं बड़े आनंद में हूँ। चाहे कुछ भी हो, आपके मन का आनंद किसी और के हाथ में नहीं। ना आपके पति को दोष दीजिए, ना आपके संबंधियों को दोष दीजिए, ना आप किसी दुनिया वालों को दोष दीजिए। जब आप ये कहते हो कि बाबा हल करेगा, तो बाबा तो आपके पास है। ध्यान से सुनो बात। आपने कहा सारी संसार की समस्याओं का हल बाबा करेगा। वो बाबा तो 24 घंटे आपके साथ है, आपके घर में बसता है, आपके दिल में बसा के देखो उसको। वो आपके पास है, निरंतर आपके पास है। तो फिर मेरा मन विचलित क्यों होता है? फिर मुझे चिंता क्यों होती? फिर मुझे व्यर्थ क्यों चलता है? अभी निश्चय अंदर पक्का नहीं किया है, समझ लिया है, सुन लिया है, पक्का नहीं किया है। तो इसलिए सभी ने अपने आप को समस्या मुक्त बना लेना है। जो भी कितनी भी बड़ी बात होगी, आपने यही बोलना है बाबा बैठा है। अपने दिल को बोलो पहले, बाबा बैठा है। पहले इसको समझाओ अपने दिल को, इसकी धड़कनें रोको, पहले इसकी हलचल रोको। दिमाग को समझाओ, इसकी भाग दौड़ रोको, ज्यादा सोचना रोको, इसका समर्पण करो। बाबा बैठा है। छोटे बच्चे बन जाओ। ये मत सोचो समस्या के बारे में, तुम सोचोगे जब हमारे पास उतनी बुद्धि है ही नहीं। हमने तो समस्याओं में फंसाया है अपने आप को। लेकिन भगवान को अर्पण करने से वो फिर बुद्धि देगा। हम जब चलाते हैं तो हम चलाते हैं मनमत और परमत से मिली हुई बुद्धि। ध्यान दीजिएगा, हम चलाते हैं मनमत और परमत से मिली हुई बुद्धि, क्योंकि 63 जन्मों से ये दोनों यूज कर रहे हैं। श्रीमत तो अभी मिली है, 5 साल, 4 साल, 10 साल। श्रीमत उसमें मिलाते हैं, परंतु मनमत और परमत 63 जन्मों से सीखी हुई है। परंतु अब हमने इसलिए खुद नहीं सोचना है, सब बाबा को सौंपना है। सोचना नहीं, सौंपना। वो जो गीत बनाए हैं ना, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर हो गए बेफिक्र, वो हमारा अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल बेफिक्र, रिंचक भी फिक्र नहीं, ऐसे चींटी के माफिक भी फिक्र नहीं। जब ऐसी मन बुद्धि फ्री होगी तो फिर उसमें श्रीमत टपकेगी। श्रीमत टपकेगी उसमें, ऊपर से आएगी श्रीमत, बरसेगी उसके ऊपर। फिर उस श्रीमत से, जब मम्मा ने कहा हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, हर बात का निर्णय फिर ऊपर से आएगा आपके लिए। हर बात की समझ ऊपर से आएगी, हर बात सहन करने की शक्ति ऊपर से आएगी, दूसरों को जवाब देने की ताकत ऊपर से आएगी, प्रेम का बल ऊपर से आएगा, धैर्यता की शक्ति ऊपर से आएगी, सहन शक्ति ऊपर से आएगी, सामना करने की शक्ति ऊपर से आएगी। पर पहले आप मनमत और परमत से मुक्त करेंगे। मैं सोचूं, मेरी सोच है, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं,
करते रहो। बाबा कहता है जब तक सोचोगे मैं साक्षी रहूंगा। साथी बनाओ, नहीं तो मैं साक्षी रहूंगा। तुम साक्षी हो जाओ, मैं तुम्हारा साथी बन जाऊंगा। मुझे साथी बना लो, नहीं तो मैं साक्षी हो जाऊं। नहीं मदद करेगा बाबा, उसकी मदद पहुंचेगी नहीं। 24 आवर भगवान आपके मन रूपी मोबाइल को कॉल करता है। 24 आवर वो हमको शक्तियां दे रहा होता है। 24 घंटे वो प्यार से निहार रहा होता है। 24 घंटे उसकी नजर हमारे ऊपर होती है। 24 घंटे वो मदद के लिए तैयार रहता है। 24 घंटे भगवान जिनकी चौकीदारी में तैयार हो, उनको विघन कैसे। केवल भगवान को इस्तेमाल करना सीख लो, प्यार की डोर में उसको बांध लो। वो 24 घंटे फोन मिलाता है, पर उसमें से ज्यादातर समय वापस संदेश जाता है, आप जिस आत्मा से बात करना चाहते हो वो अभी दूसरी कॉल में बिजी है, वो अभी तीसरी कॉल में बिजी है, वो अभी चौथी कॉल में बिजी है। आप थोड़ी देर बाद ट्राई करें। 85 वर्ष हो गए उसको ट्राई करते हुए। जिन्होंने मन बुद्धि को फ्री किया उनको ले गया वो वापस। चली गई वो आत्माएं, बन गई संपूर्ण दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि, दादी चंद्रमणि, जगदीश भाई, रमेश भाई जी, जिन्होंने मन बुद्धि को समर्पण किया और फ्री किया। उठा लिया बाबा ने उनको, वो बड़ी सेवाओं के लिए उठा लिया। तो बाबा का प्यार ही करेगा बेड़ा पार। इसमें इतना निश्चय बढ़ाओ कि आज के बाद कभी समस्या वर्णन मत करना। दूसरों से तो छोड़ो, अगर आपने समस्या को यहाँ बैठ कर के सोचा भी, यहाँ बैठकर सोचा भी, तो भी मन मायूस हो जाएगा। ध्यान से सुनो, साइकोलॉजी का नियम सुनो। जो आपके मन में विचार चलते हैं, आपका अंतर मन उसको आदेश के रूप में लेता है और वो हमेशा एक्टिवेट रहता है। अंतर्मन सोता नहीं है, वो एक्टिवेट रहता है। यहाँ से जैसे ही संदेश जाता है, ये क्या समस्या है, जैसे उदास संदेश गया, मालिक आत्मा ने उदास संदेश भेजा, वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक होगा ये संदेश दे रहा है। जो भी सोच रहे हो आप, ये एक तरह से संदेश है, आपके अंतर मन को ये संदेश है, और वो उसी प्रकार की ऊर्जा, मायूस ऊर्जा पैदा करेगा। इसलिए अपने मन को हमेशा बोलो बड़े आनंद में हूं। उसको पता ही ना लगने दो कि जिंदगी में बाहर दुनिया में कुछ हो रहा है। जैसे आजकल कोरोना है सारे संसार में, छोटे बच्चों को क्या किए हैं माँ बाप, कितना कितना दरवाजे के अंदर बंद किए रखे हैं, कितना सेफ रखे हैं कि कहीं छू ना जाए, कहीं इसको लग ना जाए। मन को, अंदर वाले को लग ना जाए तुम्हारे बाहर के इस रोने वाले मन की। ये क्या, क्यों, कैसे का रोना रोता रहता है ये बाहर का दिमाग आपका। ये कोरोना से पीड़ित है, इसको नहीं पता कि भगवान मिला है तो क्यों रोना।
भगवान मिला है तो क्यों रोना, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये होता तो वैसे, ऐसा होता तो वैसे, पता नहीं कब क्यों कैसे। अंदर वाले मन को सेफ रखो, वो परिवर्तन कर देगा तुम्हारी समस्याएं, क्योंकि वो भगवान से जुड़ना चाहता है। अंदर वाला मन करप्ट कर दिया है बाहर वाले मन ने, उसकी इनोसेंस खत्म कर दी है, उसकी पवित्रता को दबा दिया है बड़ी सी चट्टान के नीचे। मुझे सीन बनता है ये कई बार कि जैसे मेरा अंतर्मन अभी तो कम हो गया है, बहुत पहले बनता था कि अंतर्मन तड़पता है देवता बनने के लिए, अंतर्मन तड़पता है 2 बजे योग करने के लिए, लेकिन ये बाहर मन, दिमाग, इसके विचार, दुनिया के पढ़ाए हुए पाठ, दुनिया के दोगले व्यवहार, धोखेबाजी का संसार, झूठ फरेब, मुस्कुराते चेहरों के पीछे धोखे, स्वार्थी, इन सभी ने थोड़ी देर के लिए हमें भी उलझा दिया था। ऐसा लगा दिमाग की भारी चट्टान के नीचे वो मेरा देवता मन दब गया है, गर्दन निकाल के बोल रहा है, मुझे मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो, 2500 वर्ष हो गए मुझे दबे हुए, मुझे बचाओ, प्लीज सेव मी। और जब से मैंने उसकी आवाज सुनी है, जब से मैंने उसका साथ देना शुरू किया है, जिंदगी उसने मेरी आनंदमयी बना दी है। अब नहीं सुनता हूँ बाहर की बातें, नहीं सुनता हूँ अपने भी ऊपर वाले मन की बातें। प्रयास रहता है केवल अंदर की बात, दिल की सुनो, केवल दिल की सुनो। ये दिल भगवान से जोड़ता है, दिमाग भगवान से तोड़ता है। दिमाग माना दुनिया का पढ़ाया हुआ दिमाग, भगवान से तोड़ता है। मेरे पास कोई समस्या है ही नहीं जब मैं ही नहीं। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नाही, जो होवत है सब तोर, जो होवत है सब तोर, जो होवत है सब तोर। मैं भी तेरी हूँ, मैं भी तेरी हूँ, मैं भी तेरी हूँ, ये बोलने से तुम्हें कौन रोक सकता है। और जैसे ही तुम ये सच्चाई से बोलोगे, 7 ताले क्या, पाताल में भी अगर कोई तुम्हें दबा देगा, भगवान वहां तुम्हें मदद करने आ जाएगा, पर तुम्हारे दिल की आवाज पे आएगा। दिमाग की आवाज पे तो भगवान के घर में बैठे हुए भी नहीं आएगा, घर में बैठे वालों को भी नहीं मिलेगा अगर आवाज दिल की नहीं है। कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, वो भगवान की है। मत पति की समस्या को अपनी समझो, इसका मतलब पति को अपना समझा हुआ है तो समस्या अपनी है। मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, एक बल
एक भरोसा, ओनली, केवल एक पर विश्वास, दूसरा याद भी ना आए, किसी को सुनाने का दिल भी ना करे, सुना के भी हल्का अगर देहधारी के पास होते हो तो भी भगवान की पूरी ताकत नहीं मिलेगी। अगर सुना के भी हल्के होते हो देहधारियों को तो भी सुन लीजिए प्यार की प्रकाष्ठा। पर फिर भी जब तक ये स्थिति पहुंचे तब तक निमित्त किसी ऐसे को सुनाओ जो समझदार लगता है, जिसको दिल कहता है ये तुम्हारी समस्या का हल दे देगी आत्मा, ये तुम्हें भगवान से जोड़ देगी, ये उसको सुना सकते हो। वो भी थोड़े दिन, सदा काल तो आधार उसका भी नहीं बनाना है। इसलिए हम कहते हैं हमारा भी आधार ना हो आपको, ऐसे बन जाओ सभी, एक एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के ग्रुप बनाओ, ऐसे आत्माओं को जोड़ो, एक ऐसा संगठन बनाएं अभी भगवान का जो टोटल समस्या मुक्त होना चाहिए। आप अभी लिखने तो लग गए हो, आज समस्या नहीं दिखी, एक दो की चमकी, बाकी सभी की समस्याएं नहीं दिखी। अब समस्याएं नहीं दिखी, अब अंदर सच्चाई से फील करना भी बंद करो। ये सप्ताह भट्ठी वाले दिन पूछेंगे फिर रात को कि क्या निश्चय बढ़ाया, जरा भी विचलित नहीं होना है। बस मंत्र भी बता दिया है, बाबा बैठा है, मैं बाबा की हूँ, जिम्मेवारी बाबा की है। इसमें कुछ त्रुटि होगी सोच में तो वो खुद ठीक करेगा। देहधारियों की सोच के हिसाब से ठीक मत करो, वो खुद ठीक कर लेगा अगर गलती होगी। ब्रह्मा बाबा कहता था अगर इस साकार से कोई गलती हो जाती है तो बाप जिम्मेवार है, क्योंकि बाबा समर्पित था। जब आप भी समर्पित होंगे तो मानो कोई गलती हो गई, दूध फट गया कभी किसी बात का, संबंधों का दूध फट गया, कुछ बात हो गई, गलती हो गई, तो बाबा पनीर बना देगा, उस बात को भी अच्छा बना देगा, तुम्हारी पिकनिक कर देगा। दूध में वैसी पिकनिक होती नहीं जैसी पनीर में हो जाती, मटर पनीर बन जाएगा, उस बात से और ही सीखने को मिल जाएगा। ओके, ऑल राइट। आप बताइए, कोई समस्या है क्या? हमको तो भूल के भी मत बोल देना समस्या है, पहले जब मिलो, बाद में भले सुनाना। फोन भी कोई करता है आज के बाद, वैसे तो फोन ज्यादा नहीं करो, टाइम नहीं होता हमें, वो करना होता है, लेकिन मानो कोई अर्जेंट करता भी है, आज के बाद पहले बोलना है वाह वाह बड़े आनंद में हूँ, बड़े आनंद में हूँ। बस एक छोटी सी बात करनी है, समस्या को छोटा करके बताना है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही इसलिए बताना है, बाकी समस्या है ही नहीं, समस्या है ही नहीं। मेलबॉर्न से लिख रहे हैं, दिन की भट्ठी। अलग से कांटेक्ट कीजिएगा, फोन नंबर आपको दिया है, स्क्रीन पर था, कांटेक्ट कीजिए, टाइम सेट कर लेंगे। कीमती लाल तुली जी लिख रहे हैं, मेलबॉर्न से लिख। हे आत्मन, पूरा विश्व जुड़ा है, अभी अगर आप अच्छी तपस्या करोगे, 800 करोड़ का लक्ष्य है, 800 करोड़ तक ये शक्ति प्रवाहित करनी है हमको, अद्भुत शक्ति जो बाबा ने दी है, अपार शक्ति जो दी है, लेकिन आप सभी का सहयोग चाहिए, खुद भगवान को चाहिए। पूरे उमंग उत्साह से अपनी बेसिक धारणाएं बिल्कुल ठीक करो, पवित्रता की धारणा में कमजोर नहीं होना है, अन्न की धारणा में, अमृत वेला चाहे थोड़ा आगे 2 बजे ना हो, 3 हो, 4 हो, पर करना जरूर है।
और बाबा बैठा है। दिल में बाबा को जगह दे दो। 63 जन्म देहधारियों को जगह दी, बेटे पोते। बाबा जैसा चाहता है वैसी जगह दो देहधारियों को। दिल में मना करता है वो देने के लिए। हाँ, जीवन में भले हैं, महफिल में भरे हैं, दिल में ना हो। जीवन में भले हो, मन में ना हो। मन में तो बस एक की ही मूर्ति बसाऊंगी। बस बाबा को ही दिल में बिठाऊंगी। क्या प्रतिज्ञा करते हो चलते हुए? चलिए प्रतिज्ञा करो और 2-2 मिनट योग में बैठो। हर क्लास में पूछते हैं हम, कोई बात भारी टाइट तो नहीं लगती? शक्ति तो चाहिए, बिना शक्ति के बदलेगा नहीं मन। स्नेह भी, शक्ति भी। हमारे मीठे भाई बहनों को ऐसा लग रहा है जैसे भाई साहब सारा दिन बस यही काम करते हैं। अभी भी ऑफिस का टाइम निकाल कर आपको क्लास करवाते हैं। कल से 11:30 बजे क्लास, क्योंकि ऑफिस का टाइम है वास्तव में। पर थोड़ा तपोवन में बाबा ने ऐसा दे दिया है चांस। शुक्रिया है बाबा। नहीं तो इस समय कोई क्लास नहीं करवा सकता, सिर्फ बड़े भाई बहन ही कराते हैं, बहुत वरिष्ठ जो है। हम उतने वरिष्ठ में नहीं हैं। बाबा चांस दे रहा है, फिर भी देखेंगे, करेंगे दिन में भी। किसी किसी दिन तो कर सकते हैं। ओके जी। प्याज लहसुन नहीं खाते, बाहर की बनी चीजें ले रहे हैं। नहीं लेनी है, नहीं लेनी है मीन्स नहीं लेनी है। बस फ्रूट खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। भगवान की बात के साथ अब भी मजाक किया तो वक्त बड़ा मजाक करेगा। फिर कोई ऐसी कड़ी बात नहीं बोल सकते, फिर आप दिल शिकस्त हो जाओगे। बस बाबा की बात सर माथे पर, नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। और बहुत चीजें खाने के लिए, कचरा ही है क्या खाने के लिए? बस बाबा से प्यार करते होंगे तो आज से धारणा शुरू कर देंगे, नहीं तो अपनी मर्जी है। शक्ति रुकेगी ही नहीं मन में। सारा जीवन समस्याओं में ही चलते रहेंगे। ऑनियन चलता नहीं, छोड़ो। अगर सही में तपस्वी बनना है तो तामसिक वृत्ति की चीजें छोड़ो। रंजना जी ने ओके कर दिया, बधाई हो आपको। अभी वर्षा जी बोल रही हैं ऑनियन चलता है। इतने कमजोर थॉट भगवान के बनकर भी। हमें ध्यान रखना होता है कि कोई कोई बात, जैसे डॉक्टर का इंजेक्शन भी, कईयों को आपने देखा होगा, खुद डॉक्टर के पास जाएंगे, जब डॉक्टर इंजेक्शन सुई लगाएगा डॉक्टर की तरफ ही घूर के देखते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ भी। ऐसा हमारे पास खुद आएंगे, फिर जब अगर थोड़ा सा बात ऐसी बोल देंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे आंख दिखाते, कोई कोई, सारे नहीं, कोई कोई दिखाते।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। नुमा शाम में मिलेंगे।